वेलकम टू द चैनल नॉलेज एंड डिस्कशन। हाल ही में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं अक्टूबर 20-21 से ही रिलेटेड टू पाकिस्तानी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आर्टिकल्स बाहर आ रहे हैं वो एक्चुअली रिलेटेड टू हैं तोसा खाना केस। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि तोसा खाना केस क्या था और 24 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन जब हम सब दिवाली मना रहे थे तो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ पर जा कर के और इन्होंने ये कहा कि जो हमारा जो ये केस है इसको आप सुने और केस को सुनने के साथ हमारा जो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको आप हटा दें। कोर्ट ने भी उसके रिलेटेड में क्या जवाब दिया उसको भी आगे देखेंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, हुआ ये था कि तोसा खाना केस को लेकर के, अब ये तोसा खाना केस क्या था, तोसा खाना केस को लेकर के इमरान खान को पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसको लेकर के कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट जारी ही होंगे। अब बात है कि ये तोसा खाना केस है क्या और ये तोसा खाना क्या है। तो तोसा खाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ की गिफ्ट को रखे जाते हैं। इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी और तोसा खाना लगभग सभी देशों में होता है, भारत में भी होता है। इमरान खान को ये कहा गया कि तोसा खाना से आपने कम मूल्य पर सामान को खरीदा और खरीदने के बाद उसको आपने अधिक दाम पर बेच दिया, जिसकी जानकारी यानी कि आपके जो एसेट्स थी उसकी जानकारी आपने चुनाव आयोग से छुपाई है। रूलिंग पार्टी ने ऐसा कहा कि इन्होंने गिफ्ट को बेच करके उसमें करप्शन किया है, उसमें से मुनाफा कमाया है और उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। और यही बात इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आपने फॉल्स डिक्लेरेशन दिया है और जिसके वजह से कि आपने कुछ गलत बयानबाजी भी की है, जिसके वजह से कि वायलेंस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो गिफ्ट है तो गिफ्ट के बारे में देखें तो अब जैसे कोई भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है या फिर कोई भी मंत्री या फिर कोई भी लीडर या फिर कोई भी हायर ऑफिशियल किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं। जैसे कि इमरान खान जब सऊदी प्रिंस से मिलने गए थे तो इनको गोल्डन AK-47 दिया गया था। इन्होंने कहा था कि ये जो गिफ्ट है ये मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि जो इनके साथी हैं वो भी कुछ इसी टाइप के लोग हैं। तो हो सकता है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि कौन किसका साथी है। और हो सकता है कि इस तरह के जो गिफ्ट हैं वो कल को किसी और काम में भी लिए जाएं। तो अब इसके साथ साथ काफ़ी सारी ज्वेलरीज भी हैं, ज्वेलरीज हैं, कुछ पेन है, रिस्ट वॉच है। रिस्ट वॉच को लेकर के भी ऐसा कहा गया है कि लगभग 15 करोड़ रुपए के 3 रिस्ट वॉच थे, मतलब हाथ में बांधने वाली घड़ी, जिसको कि बेच करके इन्होंने मुनाफा भी कमाया है। अच्छा, अब इस चीज़ में हमने ये तो देख लिया कि जो गिफ्ट थे उसको बेच करके मुनाफा कमाने को लेकर के और फॉल्स डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एसेट्स को लेकर के इनके ऊपर चार्जेज हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी देश का लीडर किसी दूसरे देश में जाता है तो निश्चित रूप से उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे गिफ्ट उसके पर्सनल गिफ्ट नहीं होते हैं। वो सारे गिफ्ट उस देश के द्वारा दिए गए किसी दूसरे देश के लिए गिफ्ट होते हैं। वो उनके पर्सनल कैपेसिटी में कोई गिफ्ट नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा है। इसके अंदर देखने से ऐसा लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने जी जिनपिंग को गिफ्ट दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना के राष्ट्रपति को गिफ्ट दिया। उसी तरह से आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको दिखेंगे कपिल देव दिखेंगे, सुनील गावस्कर और नरेंद्र मोदी, लेकिन एक्चुअली में ये जो गिफ्ट दिया गया ये गिफ्ट दिया गया बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से।
उसी तरह इस तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। इस तरह से इसको समझने की जरूरत है। एस जयशंकर साहब भी जाते हैं, जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरी जगह जाता है तो उसको गिफ्ट मिलते हैं, और ऐसा भारत के साथ और सभी देशों में ऐसा होता है। लेकिन अब ये जो करप्शन वाली बात है तो उसको समझने से पहले ये देखना जरूरी है। क्या है ये? तो ये वो डिस्क्लोजर है, ये भारत का डिस्क्लोजर है। इस डिस्क्लोजर में आप देखेंगे तो आपको डिटेल्स ऑफ गिफ्ट दिखाई देगा और उसका एक एसेस्ड वैल्यू, ये देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे होगा। एसेस्ड वैल्यू क्या है? एसेस्ड वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी कोई गिफ्ट किसी दूसरे देश से भारत को मिलता है तो उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है कि वो गिफ्ट जो है वो कितने का रहा होगा, और इसके रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं जिन रूल्स को फॉलो करके आप इन गिफ्ट्स को खरीद भी सकते हैं। ऐसा ही रूल्स कुछ पाकिस्तान में भी होते होंगे और हैं भी। तो इसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि कौन से गिफ्ट थे, कौन से डेट को मिले, कहाँ रखे गए, किसको मिले, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, तोशा खाना, गिफ्ट और उनको खरीद बिक्री को लेकर के, मुनाफा कमाने को लेकर के इमरान खान के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया। अब जब 5 साल का इनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 63.1.p, कहीं कहीं के न्यूज़ आर्टिकल्स में 63.1.3 भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन एक्ट, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 137, 167 और 173 के तहत इनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी है कि इमरान खान हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years अंडर आर्टिकल 63(1)(3 फॉर सबमिटिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द तोशा खाना रेफरेंस केस, द डॉन रिपोर्टेड। द डॉन मतलब कि पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल या न्यूज आर्टिकल बोल सकते हैं ये है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑफिस से भी इनको बाहर निकाल दिया गया है कि आप अपना ऑफिस भी नहीं चला सकते। अब इसके रिलेटेड रूल्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर? तो रूल्स ये हैं कि जो भी जैसे भारत में मैंने आपको दिखाया था कि जो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो इसी तरह से एस्टिमेटेड कॉस्ट पाकिस्तान में भी लगाए जाते हैं, और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के मिनिमम 20% पर आप उन सामान को खरीद सकते हैं। और कोई भी गिफ्ट जो कि 15 लाख से ऊपर का है वो सिर्फ या तो प्राइम मिनिस्टर और या तो प्रेसिडेंट ही उस गिफ्ट को खरीद सकता है, ऐसे भी रूल्स हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अगर हम सब अपने से भी सोचें कि अगर 20% उसके कॉस्ट पर खरीदने का रूल है, और उसके बाद अगर 15 लाख से अधिक की कोई चीज़ है जो कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ही खरीद सकता है और वो खरीद लेता है, तो खरीद लेने के बाद तो उस गिफ्ट का जो मालिक है वो गिफ्ट तो उस गिफ्ट का जो मालिक है वो तो उसको खरीदने वाला बन जाता है। अब खरीदने के बाद वो उस गिफ्ट को अपने घर में रखता है कि बेचता है तो किस दाम पर बेचता है, ये तो उसका डिसीजन होना चाहिए, बिल्कुल डिसीजन होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन एक्चुअल में बात क्या है कि जो इमरान खान का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इस बात पर नहीं है कि आपने बेच करके मुनाफा कमाया, नहीं, वो इस बात पर है कि आपने उस सामान को बेच करके जो मुनाफा कमाया उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। फॉल्स एसेट डिक्लेरेशन, ये मेन टॉपिक है। उसके बाद इन सब के बाद 24 अक्टूबर को इमरान खान हाई कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद एक इस तरह की खबर जो कि 24 अक्टूबर को रात में बाहर आती है कि एक्स पीएम इमरान खान नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पाकिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा।
जब इस आर्टिकल को पूरा देखेंगे या फिर दूसरे न्यूज आर्टिकल्स को भी देखेंगे तो जज ने ये कहा है कि इमरान खान ने जो अपील किया था, जिसके हिसाब से कि उन्होंने ये कहा था कि आप इमीडिएटली सस्पेंड कर दीजिए जो इनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर्स पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए हैं, जबकि जज ने ये कहा कि इमरान खान को फ्यूचर में जो इलेक्शंस होंगे उनको कंटेस्ट करने से नहीं रोका गया है। इवन कि जो खैबर पख्तूनख्वा जहां से कि इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं, शायद कोई कुर्रम या तुर्रम डिस्ट्रिक्ट है जहां से कि ये लड़ते हैं इलेक्शन, वहां पर भी जो इलेक्शंस होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, उसमें भी ये पार्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी जो वास्तविकता में जो डिसीजन पर एक कंफ्यूजन बना है वो टेन्योर को लेकर के बना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इमरान खान का जो सस्पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेन्योर के लिए है। फ्यूचर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए इमरान खान बिल्कुल एलिजिबल हैं। इस बात को लेकर के फ्राइडे से 3 दिन बाद तक, मतलब जिस दिन कोर्ट की सुनवाई हुई उससे 3 दिन बाद तक का समय दिया गया है दोनों पार्टी को कि आप लोग अपने अपने जवाब फाइल करें, उसके बाद इस पर सुनवाई हो जाएगी। इन सब को फाइनली जब हम कंक्लूड करते हैं तो अभी का क्या स्टेटस है, तो अभी का ये स्टेटस है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी तक डिस्क्वालीफाई ही माना गया है। इनके अपील को, जो कि 24 अक्टूबर को इनके द्वारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया था, उसको पूर्णतः खारिज कर दिया गया है। और अभी इस बात पर कंफ्यूजन है कि इनका जो टाइम पीरियड है, इनके जो सस्पेंशन का जो टाइम पीरियड है वो कब तक का है। वो अभी से लेकर के 5 साल, जब इलेक्शन कमीशन ने जब ये डिसीजन दिया वहाँ से 5 साल तक का रहेगा, या फिर इनका जो टेन्योर जारी है सिर्फ उसी टेन्योर तक रहेगा। अब देखना ये है कि 3 दिन के बाद जब हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान दोनों जब अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया जाएगा, तो उसके अंदर से कौन सी बात निकल करके बाहर आती है। नई नई वीडियोस जो कि नॉलेज एंड डिस्कशन चैनल पर आप देख सकें, उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।